हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विथ एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के 13 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैथ के ऐसे होते हैं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये हमारा पार्ट नंबर 39 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है और जब वह रुकती है तो समान दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि प्रति घंटे ट्रेन कितने मिनट रुक रही है। और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि जो एक्चुअल इसकी स्पीड है और रुकी वाली स्पीड है, इन दोनों का लेना है डिफरेंस। तो 80 और 60 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 20। इसके बाद आपको एक निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है बिना रुके वाला, उसको इसकी स्पीड लेना है। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर तो लेंगे 80। इसके बाद इसकी गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि हमें चाहिए मिनट में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 20 चौके हो जाएगा 80 और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। यानी कि वह जो ट्रेन है वो प्रति घंटे 15 मिनट रुकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 15 मिनट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है और बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है। यानी कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। जो यहाँ पर बी की आयु है वह सी की आयु की 1/3 के बराबर, यानी अगर बी की आयु 1 है तो यहाँ पर सी की आयु हो जाएगी 3। इसके अलावा ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी, यानी कि ए की आयु यहाँ पर 2 गुनी है। तो यानी कि ए और बी और सी का यहाँ पर रेशियो निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर बोला है कि ए, बी और सी की आयु का जो योगफल है वो है 42। तो यहाँ पर योगफल देखेंगे तो 2, 1 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 42 वर्ष। लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए और बी की आयु का योगफल। तो ए की आयु है 2 रेशियो और बी की आयु है 1 रेशियो, तो टोटल हो जाएगी 3 रेशियो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 3 रेशियो की वैल्यू। तो 3 रेशियो की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 42 अपान में आ जाएगा 6 और इंटू में आ जाएगा 3। तो 6 सत्ते हो जाएगा 42 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। यानी कि ए और बी की जो आयु का योग होगा वो होगा 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर होती है तो वहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वह इन दोनों सेलिंग प्राइस का प्लस कर देते हैं और अपान में 2 कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाता था। 1920 और 1500 को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, इसके बाद 2 और 5 और 9 5 14 की 4 रिमाइंडर 1 1 1 2 और 1 3 और इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2, यहाँ पर आ जाएगा 1710। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यदि 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 110% का मान ज्ञात करना है इस 1710 का। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 एकन्नम 11 की 1 रिमाइंडर 1 और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन 34,500 थी
और इस वर्ष उसका वार्षिक वेतन जो है वो है 38,640। तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले मासिक वेतन थी 34,500 और अब है यहाँ पर 38,640। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब हम इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। तो 34 यहाँ पर आपका आ गया 3,450 और 3,864। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 414। अब 414 में यहाँ पर 3,450 से बढ़कर हो चुकी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,450 और इंटू में कर देंगे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परसेंट। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे आपका 5 से। तो 5 छक्का हो जाएगा आपका यहाँ पर 30, बचेगा 4, 5 नवा हो जाएगा 45 और ये जीरो, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये जीरो और जीरो से जीरो आपका कैंसिल। इसके बाद इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 त्रिका 9 हो जाए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब 414 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 एक 3, बचेगा 11, 3 त्रिका 9, बचेगा 2, 3 अठे 24। इसके बाद इसको हम 23 से काट देंगे तो 23 छक्का 138 हो जाएगा और 6 की जब गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12%। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 42 को 47 को गलती से 41 पढ़ा गया था। तो दी गई संख्याओं का सही माध्य हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 36 संख्याओं का माध्य है वो है 42। एक संख्या 47 थी जिसको हमने गलती से 41 पढ़ लिया है, यानी कि हमारी जो माध्य है वो यहाँ पर हमारा घट चुका है, यानी कि हमारा जो माध्य होगा वो 42 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 42 से बड़ा 42 और इसके बाद प्लस। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखिए, 47 को गलती से 41 पढ़ा गया है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 6 का। अब जो 6 है वह पूरी संख्याओं में बटेगा, यानी कि पूरी की पूरी 36 संख्याओं में बटेगा। अब यही हमारा सही माध्य होगा। तो 6 एकन्नम 6 और 6 छंग 36। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल जो आएगा वो आएगा 0.16, यानी कि यहाँ पर जो टोटल माध्य आएगा वो आ जाएगा 42.16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 42.16, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान के कुछ शार्पनर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। तो 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं, तो एक जो शार्पनर है उसका जो मूल्य होगा वो होगा 150/12। इसके बाद उसे 19 रुपये प्रति शार्पनर की दर से बेच दिया, यानी कि 19 रुपये का एक बेच दिया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 150 एकन्नम हो जाएगा 150 और जब हम 12 की गुणा 19 से करेंगे तो 19 दूना 38, रिमाइंडर 3, 19 एकन्नम 19 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 22, यानी कि 228। अब यहाँ पर ज्ञात करें इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो यदि यहाँ पर देखें तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा, 22 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि 78 का प्रॉफिट हुआ है 150 पर। तो हमें ज्ञात करना है कि 100 पर कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमें उसका लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 3 हो जाएगा 150। अब 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 छंग 18, यानी कि 26% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम 26 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52%, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 52%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज है 98.28, तो ब्याज की दर है 12%, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो धनराशि ज्ञात करना है और ये इस समय का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो दर है वो है 12%। तो 12% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 3/5। तो यहाँ पर जो 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/5।
मान लेते हैं वह संख्या हमारी थी पहले एक्स। यहाँ पर जो पहले वर्ष ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3/25, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपका 28/25, यानी कि 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 28/25। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे वर्ष का है वो है 98/28, तो दूसरे वर्ष का आपका सेम ही रखना है, यानी कि आपका रहेगा 3/25 और इसका मान आपका दिया है 9828। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28, और इसको काटेंगे तो 7 एका नम 7, बचेगा 2, 7 चौक 28 और फिर से 7 चौक 28। इसके बाद इसको 4 से भी काट लेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 20, 4 5 20 और 4 एका नम 4। इसके बाद इसको 3 से काट लेंगे, तो 3 से काटने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 एका नम 3 और यहाँ पर 3 एका नम 3 और 3 7 21। यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आएगा 25, 25 से हम 625 और इंटू में आ जाएगा 117। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आपका आएगा 73,125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73,125। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ से है। तो एलसीएम और एचसीएफ से भी आपका हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 672 है। तो इनमें से एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ है 3 और जो एलसीएम है वो है 672 और पहली संख्या है 96, तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या है आपकी एक्स। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का मान यानी कि दूसरी संख्या का मान निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 दूना हो जाएगा 6। इसके बाद इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूना हो जाएगा 32 और 16 चौके हो जाएगा 64, बचेगा 3, 16 दूना 32। इसके बाद 2 से काट लेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65% और 24% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि पहले 65% की छूट दी गई है और इसके बाद दी गई है 24% की छूट। तो उसमें हमें ज्ञात करना है कि एकल परसेंट की जो छूट होगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से होती है, एक्स प्लस में होता है आपका वाई और माइनस में होता है आपका एक्स इंटू वाई अपान में होता है 100। तो यहाँ पर एक्स और वाई का जो मान है वो है 65% और 24%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 89%। तो यहाँ पर आ जाएगा 89 और फिर माइनस। अब यदि 65 को और गुणा 24 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1560 और अपान में है यहाँ पर 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 89 और माइनस में आ जाएगा आपका यहाँ पर आएगा 15.6। तो 89 में यदि हम 15.6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 73.4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 73.4%, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वह इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है ये तो आपका नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर 11। तो अल्टरनेट में देख लेते हैं कि क्या कोई संख्या 11 से कटती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4 5 4 9, 9 9 18 और 20। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 11, यानी कि यह संख्या 11 से कटेगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है। तो परिमाणी संख्या में फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो मान लेते हैं वह संख्या पहले थी आपकी 100%, यानी कि 100 थी, तो पहले 30% घटाया गया यानी कि बच गया यहाँ पर आपका 70%। इसके बाद 40% बढ़ाया गया यानी कि हो गया आपका 140%। फिर इसके बाद 5% बढ़ाया गया यानी कि हो गया 105%। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 2 जीरो, फिर से 2 जीरो कैंसिल।
इसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा और एक जीरो, फिर 5 दूना 10 और 5 इकन्ने 5। इसके बाद हम इसको यहाँ पर 2 से काट लेंगे तो 2 दहम हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर 2 सत्ते हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आपका आ गया 7 सत्ता 49 गुणा में 21, तो 49 गुणा में आ गया आपका 21 और अपान में आ जाएगा आपका 10। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लें तो 49 की गुणा 21 में करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, तो यहाँ पर 49 गुणे 21 होगा आपका 1029 और अपान में है यहाँ पर 10। यदि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 102 पॉइंट में आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर यानी कि 2.9% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2.9% की वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 7200 को P और Q और R के बीच 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो यहाँ पर हमें P का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जो P है वो है यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर जो Q है वो है 1/4 और जो R है वो है 1/6। अब इसको हम बराबर करने के लिए इन 3 और 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो यहाँ पर हम तीनों से यहाँ पर 12 से गुणा कर लेंगे तीनों में। तो तीनों में 12 से गुणा करने पर यहाँ पर आपका आएगा 3 चौक 12 यानी कि 4, 4 तियाँ 12 यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 6 दूना 12 यानी कि P, Q और R का जो रेशियो हो वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है कि P का हिस्सा कितना है। तो P का हिस्सा यहाँ पर आपका है 4 रेशियो। तो टोटल जो वैल्यू है वो है 4, 3, 7 और 2, 9 यानी कि 9 रेशियो जो है वो है टोटल वैल्यू और 9 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 7200। हमें ज्ञात करना है 4 रेशियो की वैल्यू। तो 4 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 8 72, 8 चौक 3200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 3200, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसीलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है और एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक चाहिए तो हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में इसकी ट्रिक बता दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।